मध्य ग्रुप है। अशोकाराम विहार कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है पाटलिपुत्रा में है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, वृद्धरथ था, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, वृद्धरथ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है ना, वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था, है ना। वृद्धरथ की, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके किसने है मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया? है ना, आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने किया। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, बताना कि पुष्यमित्र शुंग किस जाति से था? हाँ, तो आंसर है ब्राह्मण जाति से था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ में स्थापित किया था? हाँ, तो आंसर है विदिशा में स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किस इंडो नानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? हाँ, तो आंसर है मीनांडर को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किस इंडो नानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? है ना, आंसर होगा मीनांडर को पराजित किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया था? हाँ, तो आंसर है 2 बार किया था। और इसके लिए यानी पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था? पतंजलि ने किया था, है ना। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? आंसर क्या होगा? है ना, पतंजलि ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन थे? हाँ, पुष्यमित्र शुंग थे, है ना। भरहुत स्तूप का निर्माण किया था पुष्यमित्र, है ना, शुंग ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, देवभूति था, है ना। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, देवभूति था। इस बात क्या रखिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने किया था? हाँ, तो आंसर है वासुदेव ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति की हत्या किसने किया था? है ना, वासुदेव ने किया था। और कब किया था? है ना, 73 ईसा पूर्व में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश की स्थापना हुआ? है ना, कनब वंश की, है ना। शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश की स्थापना किया गया था? कनब वंश की स्थापना किया गया था। और बताइएगा कनब वंश की स्थापना किसने किया था? हाँ, तो आंसर है वासुदेव ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कनब वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, सुशर्मा था, है ना। कनब वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, सुशर्मा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने जो है सुशर्मा के हत्या कर सतवाहन वंश की स्थापना किया? हाँ, तो आंसर है सिमुक ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिमुक ने सुशर्मा के हत्या कर सतवाहन वंश की स्थापना कब किया? हाँ, 60 ईसा पूर्व में ना, है ना, 60 ईसा पूर्व में किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि शुंग शासक, सुनिएगा, सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ में स्थापित किया था? प्रतिष्ठान में, है ना, आंसर का प्रतिष्ठान में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ में है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ना। प्रतिष्ठान वर्तमान में जो है महाराष्ट्र को औरंगाबाद जिले में है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सतवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? ग्रुप ए बताइएगा। हाँ, सुनिएगा, तो आंसर होगा क्या होगा? सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विशिष्टि पुत्र, पुलमामी और यज्ञश्री सतकर्णी हुए। ये सभी शासक जो थे किस वंश के थे? है ना, आंसर सतवाहन वंश के थे, है ना। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सतकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 गो, है ना। सतकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और सतकर्णी ने कितने जो है राजसूय यज्ञ किया था? 1 किया था, है ना। राजसूय यज्ञ जो है सतकर्णी ने कितने किया था? 1 किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? हाँ, हाल और गुनाड़े था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार था हाल और गुनाड़े था। और क्वेश्चन बोला किसने जो है गाथा सप्तशती की रचना किया? हाल ने, है ना। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? है ना, हाल ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोला किसने बृहत कथा की रचना किया था? है ना, गुनाढ़े ने, है ना। बृहत कथा की रचना किसने किया था? है ना, गुनाढ़े ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोला कि सतवाहन शासकों ने किन किन, है ना, धातुओं की मुद्राओं का प्रचलन किया था? चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन और कांसे का, है ना। चांदी, तांबा, प्रोटीन, सीसा और कांसे के मुद्राओं का प्रचलन किया था सतवाहन शासकों ने, जिसमें सर्वाधिक किसका प्रचलन किया था? है ना, सीसा सिक्कों का।
सातवाहनों ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के का प्रचलन सर्वाधिक किया था, है ना, सीसा का किया था, बिल्कुल सही है। और अगला जी का 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस सिक्के का इस्तेमाल करते थे उसे कहां से मंगाते थे, रोम से, है ना, आंसर होगा रोम से मंगवाते थे, बिल्कुल सही है। और बताइएगा सातवाहन ग्रुप ए बताइएगा सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, ग्रुप ए पुलमावी फोर है, यानी पुलमावी चतुर्थ था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सातवाहनों की या सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना, पुलमावी चतुर्थ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का शुरुआत किन शासकों ने सर्वप्रथम किया, हाँ, तो आंसर का सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है किस अभिलेख में मिलता है, नाना घाट अभिलेख मिलता है ना, बिल्कुल सही है। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि सातवाहनों की राष्ट्रीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और सातवाहनों की लिपि क्या थी, है ना, ब्राह्मणी थी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि सातवाहनों की राष्ट्रीय भाषा क्या थी, प्राकृत, और लिपि क्या थी, ब्राह्मणी थी। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सातवाहनों की, है ना, सातवाहनों की जो समाज था वो कैसा था, मातृतंत्रात्मक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि सातवाहनों का समाज कैसा था, मातृतंत्रात्मक था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सातवाहन जो थे, सातवाहन के राजकुल जो थे वो क्या था, हाँ, पितृतंत्रात्मक था, है ना। सातवाहन के राजकुल क्या थे, है ना, पितृतंत्रात्मक था, इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा, गोलमिक को, है ना, आंसर गोलमिक को सौंपा, बिल्कुल सही है। और अगला वजीका क्वेश्चन बोल रहा है कि कारले के चैत्य, है ना, कारले के चैत्य हो गया, एलोरा और अजंता की गुफा हो गया, और अमरावती कला का विकास किसने किया था, हाँ, तो आंसर का सातवाहन शासकों ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वंश के शासकों ने, मतलब किस वंश के शासक को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है, हाँ, तो आंसर का सातवाहन को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है किस राज ने, है ना, किस वंश के शासक ने या राज ने, बल्कि राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु काम किया था, सातवाहनों ने किया था, है ना, सातवाहनों ने किया था, उत्तर और दक्षिण है ना, भारत के बीच सेतु काम किया था, किसने किया था, है ना, सातवाहनों ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा कि बौद्ध ग्रंथ जातक की रचना किनके समय हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ जातक की रचना किनके शासनकाल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। और ये भी बताएंगे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था किनके शासनकाल में, ये भी आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और मनुस्मृति लिखा गया था किनके शासनकाल में, है ना, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मनुस्मृति को लिखा गया था, ये भी सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, ग्रुप ए बताएं, महामेघ वाहन है ना, आंसर का महामेघ वाहन थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के चेदी राजवंश की स्थापना किया था, किसने किया था, है ना, महामेघ वाहन ने जो है चेदी राजवंश की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अशोक के मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था, हाँ, तो आंसर का चेदी राजवंश का उदय हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला जी का क्वेश्चन हो रहा है कि चेदी राजवंश के बारे में जानकारी हमें जो है किस अभिलेख से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है ना, हाथी गुफा अभिलेख से चेदी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और बताना कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है ना, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ में, उड़ीसा के, है ना, भुवनेश्वर में है। और अगला क्वेश्चन की यारी है, बताना कि इस वंश यानी चेदी राजवंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन था, खारवेल था, है ना, आंसर का खारवेल था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, हाँ, तो आंसर होगा जैन धर्म का अनुयायी था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा कि, है ना, किसने जो है, पहले बताएंगे कि सुनिएगा, खारवेल ने जो है जैन मुनियों के लिए कहाँ की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था, उदयगिरी की पहाड़ी में, है ना, खारवेल ने, है ना, जैन मुनियों के लिए कहाँ की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था, तो आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा उदयगिरी की पहाड़ी में करवाया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया रही कि सांची स्तूप को किसने बनवाया, अशोक ने, है ना, सांची स्तूप है कहाँ में, हाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है ना, सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में इसको बनवाया था, किसने, है ना, अशोक ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया रही है,
बताइएगा बताना कि मगध पर सबसे पहले है ना किस वंश ने शासन किया था? हर्यक वंश ने, है ना। मगध पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? हर्यक वंश ने किया था। और हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश की शासन हुआ था? हर्यक वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? हाँ, तो आंसर होगा शिशुनाग वंश ने किया था। और बताना कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश ने किया। और नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? हाँ, मौर्य वंश ने किया। और मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? हाँ, शुंग वंश ने शासन किया। और शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? है ना, कण्व वंश ने शासन किया। कण्व वंश ने शासन किया। और कण्व वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? हाँ, तो आंसर होगा सातवाहन ने शासन किया। और ये बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? है ना, बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उदयन ने किया। और सबसे अंतिम शासक हर्यक वंश के कौन था? है ना, नागदशक था। और नागदशक की हत्या करके किसने जो है ना मगध पर नंद वंश की स्थापना किया? हाँ, किसने किया था? मतलब नागदशक की हत्या करके ना, है ना, नागदशक की हत्या करके किसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? हाँ, शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश यहाँ पर होगा। और बताइएगा क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन किया रही है बताना कि शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी कहाँ में स्थापित किया था? हाँ, वैशाली में ना, है ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ में ले गया था? है ना, वैशाली में स्थापित किया था। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? है ना, कालाशोक। है ना, कालाशोक है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। है ना, आंसर का नंदीवर्धन था। और बताना कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और बताइएगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। है ना, आंसर घनानंद था। और बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि है ना सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में ना, है ना। सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि हाइडेस पीस का युद्ध किसके बीच हुआ? हाँ, सिकंदर और है ना पोरस के बीच हुआ। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि सिकंदर जो है स्थल मार्ग के द्वारा कब भारत से लौटा? हाँ, 325 ईसा पूर्व में, है ना, 325 ईसा पूर्व में। और सिकंदर की मृत्यु कब हुआ? हाँ, 323 ईसा पूर्व में, है ना। 323 ईसा पूर्व में जो है 33 वर्ष की अवस्था में, है ना, सिकंदर का मृत्यु हुआ था। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। है ना, निर्याकस था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? हाँ, सेल्यूकस निकेटर था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है सिकंदर के प्रिय घोड़ा के नाम क्या था? हाँ, बाउकेफेला। है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। बताइएगा परमार्थ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? रामदास ने किया। राम भक्त संप्रदाय की स्थापना किसने किया? रामानंद ने किया। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? हाँ, मखली पुत्र गोसाल ने किया। और बताइएगा घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन था? हाँ, पूरन कश्यप है ना। घोर अक्रियावादी के संस्थापक था पूरन है ना कश्यप था। अदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन था? हाँ, तो आंसर क्या होगा? आचार्य अजीत था, सही से बैठे। अगला क्वेश्चन बोला भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? हाँ, पाकुद का चायन। है ना, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? पाकुद का चायन था। और अगला क्वेश्चन बोला का अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? हाँ, संजय बैठली पुत्र। है ना, आंसर होगा संजय बैठली, है ना, पुत्र था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला रुपये बताना है, मतलब कोई बताइएगा। क्वेश्चन बोला कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया? हाँ, तो आंसर वो उपनिषद से लिया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? उपसमदा। है ना, आंसर को उप है ना समदा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि है ना जैन धर्म के 16वें तीर्थकर कौन थे? है ना, शांति थे। और जैन धर्म के 7वें तीर्थकर कौन थे? है ना, संपा सर्व थे। है ना, संपा सर्व थे। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि गोमतेश्वर की मूर्ति का
निर्माण जो है किनके शासन काल में हुआ था? आंसर होगा रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासन काल में हुआ था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किनके शासन काल में हुआ था, है ना। तो आंसर होगा रचमल चतुर्थ या उन्हीं को कहते हैं पंचमल कहते हैं। स्वाद क्या रखिएगा। और ये भी बताना कि किसने जो है ना, किनके प्रोत्साहन से जो है गोमतेश्वर यानी बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया था। हाँ, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से, है ना, प्रोत्साहन से। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? हाँ, तो आंसर होगा जैन धर्म से है। और अगला क्वेश्चन बोला कि किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण की प्राप्ति हुआ? हाँ, मगध राजा सृष्टिपाल के सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि प्रथम जैन संधि कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व, है ना। आंसर होगा 300 ईसा पूर्व में। और दूसरी जैन संधि हुआ 512 ईस्वी में, है ना। 512 ईस्वी में दूसरी जैन संधि हुआ। अब प्रथम जैन संधि कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। और दूसरी जैन संधि कहाँ हुआ? हाँ, गुजरात के बल्ही में हुआ, है ना, गुजरात के बल्ही में हुआ। और प्रथम जैन संधि किनके धस्ता में हुआ? हाँ, स्थूल भद्र के धस्ता में। और दूसरी जैन संधि किसके धस्ता में? हाँ, तो आंसर होगा क्षमा श्रमण, है ना, क्षमा श्रमण के धस्ता में दूसरी जैन संधि हुआ। सिंपल बात है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बताइएगा, या क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, मनका जो है, मनका कहाँ से मिला था? है ना, चनहुद्रों से मिला था, है ना। मेकअप की सामग्री कहाँ से मिला था? है ना, चनहुद्रों से मिला था। जूता व खेत के साथ कहाँ से मिला? हाँ, कालीबंगा से मिला। चनहुद्रों की खोज किसने किया था? एएनजी मजुमदार ने, है ना, एएनजी मजुमदार ने जो है चनहुद्रों की खोज किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और मधुस्वरूप, है ना, बस से ने किया था। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता? किनके समय को? हाँ, जहांगीर के शासन काल को। बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? हाँ, तो आंसर होगा नूरजहां ने करवाया। बिल्कुल सही है। और बताना कि चौसा युद्ध कब हुआ था? हाँ, 25 जून 1539 हुआ था, है ना। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, है ना, चौसा युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण किया था? चौसा युद्ध के बाद है। आंसर होगा चौसा युद्ध के बाद। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? हाँ, तो आंसर है 5 बार किया था। और बताइएगा बाबर के, है ना, भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था ये किसके विरुद्ध था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था, है ना। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था, जो 1519 में किया था इसने प्रथम अभियान भारत के लिए। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तुगलकमा युद्ध नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? हाँ, तो आंसर खानवा युद्ध में, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और क्वेश्चन बोला किस युद्ध के विजय के बाद बाबर जो है गाजी को उपाधि धारण किया था? खानवा युद्ध के बाद, है ना, गाजी को उपाधि बाबर ने धारण किया था। किस युद्ध के बाद है ना, आंसर खानवा युद्ध के बाद। बिल्कुल सही है। और बताइए खानवा युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1527 में, है ना। 17 मार्च 1527 में खानवा युद्ध हुआ था। और राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि चंदेरी युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 29 जून 1528 को, है ना, 29 जून 1528 को हुआ था। और मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोला घाघरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 6 मई 1529 को बाबर तथा अफगान के बीच हुआ था। घाघरा युद्ध हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था? हाँ, दिलावर खां होगा। आंसर में दिलावर खां ने किया था। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है सत्य पीरनामा के आंदोलन की शुरुआत किया था? अलाउद्दीन ने किया था। आंसर में अलाउद्दीन ने किया था। बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि किसने जो है ना, गौड़ में 12 सोना तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था? नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में 12 सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किसने जो है ना, बताइएगा किसने जो है गिरनार के निकट
मुस्तफाबाद नामक नगर को स्थापित किया था? महमूद बेगड़ा ने। बहुत सही आंसर का महमूद बेगड़ा ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मांडू किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया? हाँ, हुसैन शाह ने, है ना। आंसर का हुसैन शाह ने करवाया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि रूसी यात्री, है ना, रूसी यात्री निकेतन जो था बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर यानी बीदर की यात्रा पर आया था, कब आया था? हाँ, 1470 में आया था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा बताना कि, है ना, बताना कि जब 1470 में निकेतन जब बहमनी यात्रा पर आया था तो उस समय किनका शासन था? मोहम्मद अड का, मोहम्मद तृतीय का शासन था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बीजापुर की स्थापना किसने किया था? बीजापुर राज्य की स्थापना आदिल शाही ने किया था, मतलब कि सुनिएगा, यूसुफ आदिल शाह ने किया था। आदिल शाही वंश से बीजापुर पर शासन करता था और इसकी स्थापना किया था यूसुफ आदिल शाह ने किया था। और अगला क्वेश्चन बोला कि बरार की स्थापना किसने किया था? फतेहुल्लाह इमाद शाह, है ना, फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था बरार की स्थापना। और अगला क्वेश्चन बोला कि अहमदनगर की स्थापना किसने किया? मलिक अहमद है ना। आंसर का मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना किया था। और गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? हाँ, कुली कुतुब शाह ने, है ना, कुली कुतुब शाह ने किया था। और बीदर की स्थापना किसने किया था? मीर अली बरीद ने, है ना, मीर अली बरीद ने जो है बीदर की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। निकोलो कांटी जो था कहाँ के यात्री था? इटली के था। और निकोलो कांटी किनके शासनकाल में विजयनगर आया? हाँ, देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन बोला कि अब्दुल रज्जाक किनके समय विजयनगर आया? हाँ, देवराय द्वितीय के समय। और अगला क्वेश्चन बोला कि डोमिंग पायस जो था ये किनके शासनकाल में विजयनगर आया? हाँ, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। और बताना कि बारबोसा किनके समय विजयनगर आया? हाँ, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज को उपाधि धारण किया? हरिहर द्वितीय ने, है ना। आंसर का हरिहर है ना, द्वितीय ने, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसको जो है प्रौढ़ देवराय कहते हैं? मल्लिका अर्जुन को, है ना। किसको प्रौढ़ है देवराय कहा जाता है ना। आंसर का मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि तुलु वंश की स्थापना किसने किया? वीर नरसिंह ने किया, है ना। तुलु वंश की स्थापना किया था वीर नरसिंह ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? है ना, खिज्र खान है ना, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा लोधी वंश की स्थापना किसने किया? हाँ, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने किया? मुबारक शाह ने किया था, है ना। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने, है ना, मुबारकाबाद की स्थापना किया था। किस नदी किनारे किया था? यमुना नदी किनारे, है ना, यमुना नदी किनारे किया था, इस बात क्या रखिएगा। और किसने जो है आगरा शहर की स्थापना किया? है ना, सिकंदर लोधी ने किया 1500, है ना, 1504 में किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भूमि मापने की, है ना, भूमि मापने की मापन की पैमानिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? हाँ, तो आंसर है सिकंदर लोधी ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि गुरुरुखी, है ना, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? हाँ, तो आंसर है सिकंदर लोधी था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला है किसने जो है ना, स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना किया था? हरिहर बुक्का ने किया था, 1336 में किया था। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किनके शासनकाल में किया? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने लिखा था, एमबीटी के बारे में किसने लिखा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से? लेखक के नाम क्या है? बदायूनी है ना। बदायूनी ने जो लिखा था, बदायूनी ने लिखा था, एमबीटी के बारे में लिखा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से मुक्ति मिला, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किसने जो है बताइएगा, पहले बताना कि दीवाने बनगान की स्थापना किसने किया था? है ना, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बनगान की स्थापना किया था। और दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। और दीवाने कोही की स्थापना किसने किया? एमबीटी ने किया, मोहम्मद बिन, है ना, तुगलक ने किया, बिल्कुल सही है। और बताना दीवाने खैरात की स्थापना किसने किया? एफएसटी ने, है ना, फिरोज शाह, है ना, तुगलक ने किया दीवाने खैरात की स्थापना। और दीवाने इस्तिहाद की स्थापना किसने किया?
है ना, FST ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया, बिल्कुल सही है। और किसने जो है एकता प्रथा समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगला क्वेश्चन बोला कि सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था कौन सा स्थान? देवबल है ना, आंसर होगा देवबल था, जो सल्तनत काल में जो था अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, यह क्वेश्चन बोला किसने जो है दीवानी रियासत की नियुक्ति किया था? मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवानी रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को, है ना, आंसर का मलिक याकूब को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला क्वेश्चन बोला कि किसने जो है सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखा? हाँ, तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल सही है।